करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो हमारे सब्जी वर्गीय किसान हैं, यानी जो भी सब्जी की खेती करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऐसे बीच हमारे बहुत से किसान हैं, उनके खेत में मोथा घास और दूब घास है। तो अगर आप सब्जी की खेती करते हैं या आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, चाहे धान हुआ या गेहूं हुआ, यानी खेती से संबंधित आप कोई भी खेती करते हैं, तो अगर आपके खेत में मोथा घास हो जाता है या दूब घास हो जाता है, तो जो भी हम उसमें खाद उर्वरक डालते हैं, वो सारा हमारा जो खाद रहता है किसान भाइयों, जब हम बिजाई कर देते हैं या कोई पौध का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अगर वो हमारे खेत में मोथा घास है, तो जैसे ही हमारा पौध का जड़ पकड़ता है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं या उस खेत में हम सीधा बीज का बुआई करते हैं, तो उसके साथ ही हमारे खेत में मोथा घास हो जाता है। ऐसे में जो हमारा उत्पादन रहता है किसान भाइयों, आधा हो जाता है और खेती एक हमारा घाटे का सौदा हो जाता है किसान साथियों। तो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जो आप देख रहे हैं किसान साथियों, 2020 में हमने इसमें जिस प्रकार किया है, हम वो चीज़ आपको बताएंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है, किसान का खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो ये आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं किसान साथियों, 2020 में हमने इसमें 3 चक्कर स्प्रे किया था और ये आप जो देख रहे हैं, इसका जुताई हमारा आज 15 दिन हो चुका है। अगर आपके खेत में मोथा घास है या दूब घास है, जैसे ही आप जुताई करेंगे, बारिश का पानी पाएगा या आप पानी नहीं देते हैं, तब भी आपके खेत में मोथा घास उग जाता है किसान साथियों। तो जो भी जानकारी दोस्तों हम आपको देते हैं, जो हमारा खेती करने का प्रैक्टिकल है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो सही जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं मोथा घास है और इसके अलावा बहुत से किसानों के खेत में मोथा घास, दूब घास हो जाता है। इससे ये होता है कि जो भी हम अपने खेत में खाद उर्वरक देते हैं, जैसे ही हम कोई बीज का बुआई करते हैं, हम बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन के साथ ही हमारा जो मोथा घास होता है वो हमारे खेत में उग जाता है। तो अगर आप इसे नष्ट करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए किसान साथियों, जैसे कि जो चीज़ हम आपको बताएंगे, जो हमने अपनी खेती में प्रैक्टिकल किया है, वो हम आपको बताएंगे। 100% हम गारंटी के साथ कहता हूँ किसान साथियों, अगर इसे आप जिस प्रकार हम बताएंगे अपने खेत में स्प्रे करेंगे, तो जो भी आपके खेत में मोथा घास हुआ, दूब घास हुआ, ये सारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो सही जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि आप खरपतवार में कोई भी हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, ये जो आप मोथा घास की पत्ती देख रहे हैं, ये सारी पत्ती झुलस जाता है और उसके बाद आप सोचते हैं कि जो हमारा मोथा घास है वह हमारा ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों। ये जो आप मोथा घास देख रहे हैं, अगर इसे आप ज़मीन से निकालते हैं तो इसमें ये आप देख सकते हैं एक गांठ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसका गहराई खोद कर देखेंगे तो एक मोथा घास का जो पेड़ है, इसमें आपको 7 गांठ मिलेंगे। तो आप जब मोथा घास या दूब घास को नष्ट करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम आपको जो बताएंगे दोस्तों, वो आपको सावधानी बरतनी है, तभी आपके खेत में मोथा घास और दूब घास ख़त्म होगा। अन्यथा आप जीवन भर परेशान रहेंगे मोथा घास से। और हम आपको दिखाएंगे किसान साथियों, जो हमारा खेत है, हमारे खेत में मोथा घास था, तो हमने आज के 4-5 साल पहले इसमें स्प्रे किया था। तो वही हम आपको बताएंगे कितने कितने दिन के बाद हम करते थे, क्या हमारा डोज था, कौन सा वैरायटी का, कौन सा कंपनी का हमारा हर्बिसाइड दवा था। तो ये सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहे जो भी मोथा घास निकालेंगे, सब में आपको इस प्रकार से गांठ दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, आप बायर कंपनी का राउंडअप स्पीड आपको लेना है। 15 लीटर पानी में 250 ग्राम आपका रहेगा। उसके साथ आपका रहेगा
2 से 250 ग्राम यूरिया, दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर और 15 लीटर पानी में डालना है। और उसके साथ आपको लेना है गोंद। गोंद इसलिए लेना है किसान भाइयों, जब आप हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो ये जो आप खरपतवार देख रहे हैं, ये खरपतवार हमारा जो मोथा घास है पूरा, जब हम दवा छोड़ेंगे तो दवा जो होता है वो फैलाने का काम करता है। और जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है, अगर आप दवा डालते हैं आधा घंटे बाद भी बारिश हो जाता है, तब भी आपका दवा नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। तो आपको किसान साथियों 15 लीटर पानी में आपका रहेगा बायर कंपनी का राउंडअप स्पीड 250 ग्राम, यूरिया 250 ग्राम, या इसके अलावा आप मीरा 71 भी ले सकते हैं किसान भाइयों। 15 लीटर पानी में मीरा 71 आपका रहेगा 200 ग्राम, और इसके साथ आपका रहेगा 2 से 250 ग्राम यूरिया, और उसके साथ आपका गोंद रहेगा। यही 3 चीज़ आपको अपने खेत में डालना है। डालने का जो तरीका होना चाहिए किसान भाइयों, जैसे कि मोथा घास जो होते हैं बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, यानी ज़िद्दी इसलिए होते हैं, जब आप स्प्रे करते हैं तो सारा पत्ती सूख जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो गांठ रहते हैं, जब तक मोथा घास का गांठ जलकर राख नहीं होगा किसान भाइयों, तब तक आपके खेत में मोथा घास उगता ही रहेगा। तो जैसे कि आज का जो तारीख है किसान भाइयों 1 जुलाई है, अगर आप पहला स्प्रे 1 जुलाई को करते हैं तो इसमें आपको दूसरा स्प्रे आपको करना है 7 तारीख को। आपको 2 डोज इसलिए स्प्रे करना है, पहले स्प्रे में आप जब करेंगे 3-4 दिन के बाद ही आपको इसमें लक्षण दिखाई देगा। चाहे जब आप हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे, खरपतवार नाशक दोस्तों, जब आपका मोथा घास जो है अगर धूप खिलेगा तभी आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो नष्ट होगा। अगर बदली छाई है तो आपका लंबे समय में काम करता है। तो 2 डोज इसलिए हम देते हैं किसान साथियों, पहला स्प्रे 1 तारीख को, दूसरा स्प्रे हम 7 तारीख को कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा है, ये जो मोथा घास है, मोथा घास तो जल जाता है, लेकिन इसमें जो गांठ हैं दोस्तों, दूसरे स्प्रे से ये जो गांठ है, गांठ के ही माध्यम से जो भी इसमें गांठ रहते हैं मोथा घास में, वो पूरा दवा के माध्यम से गल जाता है 2 स्प्रे में। और इसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, खेत जो आपका है जुताई नहीं करना है, और आपके खेत में नमी हमेशा बरकरार होना चाहिए। अगर आपको मोथा घास का जो गांठ है उसे नष्ट करना है, और ये आपका जो मोथा घास है किसान साथियों 20 दिन में आपका पूरा खेत एकदम चिक्कन हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। फिर आपको इसमें जुताई नहीं करना है। जैसे ही आपका 25 और 30 दिन का खेत हो जाता है, जहां आप खरपतवार नाशी डालते हैं, तो आपके खेत में कहीं कहीं खरपतवार उगेंगे। तो फिर आपको एक चक्कर वही 2 दवा में से आपको कोई भी एक हर्बिसाइड लेकर अपने मोथा घास में स्प्रे कर देना है। इसके करने से किसान साथियों आपके खेत में चाहे मोथा घास हुआ या दूब घास हुआ, गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों, आपके खेत में हमेशा के लिए मोथा घास और दूब घास नष्ट हो जाएगा। तो हम आपको अभी दिखाएंगे दोस्तों हमारा जो खेत है, हमारे खेत में आपको कहीं भी मोथा घास का जो समस्या है देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप सब्जी की खेती करते हैं किसान साथियों, चाहे जितना आप इसमें खाद उर्वरक डालेंगे, सारा जो मोथा घास है किसान भाइयों, ये आपका मोथा घास ही ले लेता है, और जो हमारा फसल है, जो उसका उत्पादन है, आधा भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए किसान साथियों अभी आपके पास टाइम है, समय है, चाहे आप उसमें मिर्च का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, या टमाटर का, या बैगन का, या फूल गोभी का, यानी सब्जी की खेती से जो भी संबंधित है, अगर आपके खेत में मोथा घास है, दूब घास है, तो आप इसे हमेशा के लिए दोस्तों इस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में दूब ही है दोस्तों, दूब घास, तो 2 स्प्रे में आपका नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मोथा घास हैं दोस्तों, ये एक बहुत जिद्दी खरपतवार होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें 7 गांठ होते हैं। जब आपका मोथा घास 7 गांठ जलकर राख हो जाएगा, तभी आपके खेत में मोथा घास नष्ट होगा। अगर आपको यकीन नहीं पड़ता है, तो जो मोथा घास पुराना है उसे आपको क्या करना है,
कुदार या फावड़ा से आपको खुदाई करना है। आप देखेंगे 1 फीट तक आपको जो मोथा घास है उसमें 7 गांठ देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा, अपने दोस्तों को, अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।